गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं ओम प्रकाश सामोता अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से पहले हमने दो वीडियो लेक्चर में नंबर सिस्टम का जो पार्ट था उसको फिनिश किया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको नंबर सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चन जो पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। कंपटीशन एग्जाम में आया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन था 1, दूसरा ऑप्शन था 2, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन जो डी है वो था 4। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आया सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो स्टूडेंट्स ने देखा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है जिसमें स्वयं का और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। तो देख लिया, परिभाषा भी याद ठीक नहीं थी, कर लिया। एक क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। इसको कर दिया तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। या फिर परिभाषा को फॉलो करते हुए कर दिया तो भी गलत हो गया, क्योंकि हम जानते हैं जो एक है वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो ये तो ऑप्शन क्रॉस हो गया। इसके बाद स्टूडेंट देखते हैं कि दो तो क्या है, सम संख्या है, तो इसमें तो भाग जाता है। इतना सा करके इसको छोड़ देते हैं कि ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो फिर कौन सा टिक कर दिया, 3 कर दिया। 3 करते ही क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2 में 2 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है, इसके अलावा अन्य किसी भी नंबर का भाग नहीं जाता है। इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। इसके अलावा और जो क्वेश्चन है इसी पे आधारित, वो ऐसे भी पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सम संख्या है, कहने का मतलब है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी सम संख्या जो कि अभाज्य होती है। क्वेश्चन वही है, केवल रूप बदला है। क्या कह रहा है, सबसे छोटी सम संख्या जो कि अभाज्य होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सम संख्या मतलब जिसमें 2 का पूरा भाग जाता हो, जो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो, वो क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। तो यहां पर आपने देखा कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है, 2। और हम वैसे देखें तो 2 में 2 का भाग जाता है, इसका मतलब ये जो 2 है वो क्या है, सम संख्या भी है। और मैं आपको बता दूं जो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। ये राइट आंसर है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछता है, या फिर आपको एक और बात ध्यान रखने योग्य है कि केवल और केवल जितने भी नंबर हैं उन सभी नंबर में जो सम अभाज्य संख्या है वो केवल और केवल 2 है। मतलब 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। 2 के अलावा अन्य कोई भी सम संख्या इस संपूर्ण ब्रह्मांड जगत में विद्यमान नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। केवल और केवल 2 ही है जो सम संख्या है और अभाज्य, मतलब एकमात्र 2 ऐसी संख्या है जो सम होने के साथ साथ अभाज्य होती है। अन्य कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन का दूसरा टाइप था। तीसरा टाइप जो पूछता है क्वेश्चन का, वो ऐसे कहता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो हमने देखा कि जो अभाज्य संख्याओं का क्रम था वो यही होता है, सबसे छोटी 2, लेकिन ये तो क्या है, सम संख्या है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, विषम संख्या पूछा है। तो यहां पे आंख बंद करके अपने को ऑप्शन 2 टिक नहीं करना,
यहाँ पे ये देखना है कि विषम अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो सबसे छोटी जो विषम अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है? 3 होती है। तो इस तरीके से इस पे बेस्ड 3 क्वेश्चन बनते हैं। और देखते हैं, आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी होती है? तो हमने देखा कि जो 1 है वो न तो भाज्य होती है न अभाज्य होती है, या हम ऐसे कहें कि वो संयुक्त संख्या भी नहीं होती है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या, कॉम्पोसाइट नंबर, कौन सी होती है? तो हमने पढ़ा है कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 इस तरीके से चलती जाती हैं, 0 होता है, फिर इधर ऋणात्मक संख्याएं चलती हैं। तो हमने कहा कि जो 1 है वो न तो भाज्य है न अभाज्य न कॉम्पोसाइट है। 2 देख लिया सम अभाज्य संख्या है, 3 देख लिया विषम अभाज्य संख्या है। तो इसके बाद 4, मैंने बताया था जब परिभाषा बताई थी कॉम्पोसाइट नंबर की, संयुक्त नंबर की, कि ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 डिफरेंट फैक्टर विद्यमान हो, तो वो संख्या है 4। तो सबसे छोटी जो संयुक्त संख्या होती है वो होती है 4। यह आपका राइट आंसर है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सबसे छोटी जो है संयुक्त संख्या कौन सी होती है। और देखते हैं, कई बार क्वेश्चन सत्य और असत्य, कथन और कारण वाला पूछा जाता है। वो इस तरह से होता है, क्वेश्चन आ जाता है सत्य और असत्य के रूप में बताना है आपको। सभी प्राकृत संख्याएं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होती है। दोनों के बारे में, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में हमने पहले से पढ़ रखा है। मैं एक बार वो लिख देता हूं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी। सेट ऑफ होल नंबर होता है 0 1 2 डॉट 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 इंफिनिटी। ये क्या कह रहा है, आपके पास जो क्वेश्चन है वो सभी प्राकृत संख्याएं। तो सभी प्राकृत संख्याएं कौन सी हैं? ये जो लिखी हुई है सभी की सभी प्राकृत संख्या है। इसके बाद ये कह रहा है कि पूर्ण संख्या होती है। तो सभी प्राकृत संख्याएं देख लिए ये है। क्या ये पूर्ण संख्या भी है? तो 1 2 3 पूर्ण संख्याओं में विद्यमान है। इसका मतलब दिया गया जो कथन है वो क्या है? सत्य है। अब क्वेश्चन है इसका विपरीत कर दे, ये कहे कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत होती हैं? तो हमने देखा कि सभी पूर्ण संख्याएं क्या है? ये है कि ये सारी की सारी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट करती हैं। तो हमने देखा कि 1 से लेकर अनंत तक की तो आ रही है, लेकिन यहां पर क्या विद्यमान नहीं है? 0 विद्यमान नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? इसका जो अपोजिट स्टेटमेंट होगा वो रॉन्ग हो जाएगा, असत्य होगा। इसी तरीके से इसी कड़ी में आगे यदि हम बढ़े और कहें कि सभी पूर्ण संख्याएं, ये सेट ऑफ होल नंबर है, यहां पर लिखता हूं मैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर का जो सेट होता है वो होता है माइनस इंफिनिटी से -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी। ये होता है सेट ऑफ इंटीजर नंबर। क्वेश्चन आ जाए कि सभी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर जो है वो इंटीजर नंबर होती है। सभी होल नंबर क्या इंटीजर नंबर होते हैं? तो हमने देखा होल नंबर में क्या 0 से शुरू होके अनंत तक जाने वाली संख्या है। तो सेट ऑफ इंटीजर नंबर है उसमें भी 0 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सभी पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्या होती है। ये कथन जो है वो सही होगा। लेकिन इसका विपरीत पूछ ले कि क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो हमने देखा सभी पूर्णांक संख्याएं ये हैं, ये सारी की सारी तो पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में विद्यमान नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चन
कंपटीशन एग्जाम में काफी परेशान कर देते हैं। तो इसके अलावा और भी काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बेसिक पार्ट के जो थर्ड लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे, उसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद और क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।